को माँ सरस्वती नहीं चाह रही थी कि इसके अंदर ऐसा घमंड रहे। उसे इतनी, एक यात्रा में वो जा रहा था, तो उस यात्रा में उसे इतनी प्यास लग गई, इतनी प्यास लगी कि कुएं की तलाश में चल पड़ा। जब कुएं की तलाश में गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी कन्या वहां पर पानी निकाल रही है। माँ सरस्वती ने कन्या का रूप धारण किया। जब महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली यदि इनसे व्यवहार करना ना आए तो फिर हमारा विनाश हो जाता है, और इनसे अगर हम व्यवहार करना सीख जाएं तो हमें स्वर्ग उस शक्ति के चरणों में दिखता है, उस सरस्वती के हर भाव में दिखता है। इसलिए माँ जगदम्बा को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आगे जब वो प्यास बुझाने के लिए उस बेटी के पास जाता है, कहता है कि हे कन्या, हे देवी, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। उसने कहा आप अपरिचित हो, कि पहले अपना परिचय दो, तभी मैं आपको पानी पिला सकती हूँ, अन्यथा मैं पानी नहीं पिला सकती। उसने कहा कि यदि मैंने अपना असली रूप इस कन्या को बता दिया तो मुझे तो बहुत सारे राजे महाराजा तक हर कोई व्यक्ति जानता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक हर कोई मुझे जानता है, तो ये बेटी भी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं इसको असली रूप नहीं बताऊंगा अपना। उसने कहा कि मैं एक पहलवान हूँ, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ। उस कन्या ने उत्तर दिया कि आपका चेहरा तो बता रहा है कि आप बलवान नहीं हो सकते हो, आप बलवान नहीं हैं, आप तो बिल्कुल कमजोर हो। अब कालिदास सोचने लगा कि इतनी छोटी सी बेटी है और इतनी बड़ी बात, और वो प्यास को भूल गया, उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने कहा कि ये क्या कह रही हो बेटी? उसने कहा देख, तू बलवान नहीं हो सकता है, सृष्टि के बीच में बलवान कौन है? बलवान सिर्फ दो ही हैं, उनसे बढ़कर कोई बलवान नहीं है। तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं है, हे देवी, हे पुत्री, आप ही बता दो। तो उसने कहा कि ठीक है, सुनो, ये जो अन्न है ना, अन्न, ये इतना बलवान है, इतना बलवान है कि यदि इस समय पे किसी को नहीं मिले तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। इसलिए धरती का देवता जो है वो किसान है, धरती का देवता ग्रीष्म है। आप सबने कथा सुनी है, अन्न नहीं मिलेगा तो फिर